हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। बच्चों, मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के ऊपर, आधुनिक भारत। जैसे कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट खंड है, जिससे कि सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और यदि आधुनिक भारत में कहा जाए तो जो गांधीयन एरा है, गांधी युग है, उससे काफी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में बात करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के। बच्चों, गांधी, नेहरू, अंबेडकर ये ऐसे शख्स है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंटर स्तरीय हो, स्नातक स्तरीय हो, सिविल सर्विसेज हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जैसे शख्सियत से सवाल अवश्य और अवश्य रहते हैं। खासतौर पर महात्मा गांधी से तो प्रश्न आना ही आना है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमने महात्मा गांधी के ऊपर एक वीडियो को प्रिपेयर किया है, जिसमें कि 20 एमसीक्यूज दिए गए हैं। बच्चों, इन एमसीक्यूज को आपको स्वयं हल करना है। आप पहले खुद अटेम्प्ट लें, आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मिलान कर ले और इस बार अपनी तैयारी का आप जायजा कर ले। बच्चों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे जरूर अपने ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग अपने इस महात्मा गांधी स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड, और इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप सभी जानते होंगे। इसमें से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, भाग लिया था? बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अतः हमारा 1 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? या हम यूं कहें कि उनको जो एसी कोच से बाहर कर दिया गया था, वो एसी कोच में बैठे थे। सवाल ऐसा भी हो सकता है, जनरल तौर पर सवाल यही पूछा जाता है कि उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, किस जगह पर? चलिए, जोहान्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया और पीटर मारिट्सबर्ग, ये 4 जगह है साउथ अफ्रीका में। किस जगह पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? ये सवाल जो है वो बार बार, कई बार, मल्टीपल टाइम्स ये पूछा जा चुका है और ये गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, यहां इस घटना के बाद गांधी जी गांधी जी को ये काफी प्रभावित किया था इस घटना ने। वो जगह का नाम था जोहान्सबर्ग। डरबन से वो प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे और इसी के बीच जोहान्सबर्ग एक टाउन है, एक मेगा सिटी है दक्षिण अफ्रीका का। जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी को एसी बोगी से बाहर कर दिया गया था, या यूं कहे कि उनको ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर 2 का राइट आंसर आपका ए होना चाहिए, जोहान्सबर्ग। चलिए बात को आगे देखते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? बहुत फेमस ये दांडी यात्रा थी, गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी की, ऐसा भी सवाल हो सकता है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी दांडी यात्रा। ठीक है ना, साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। वो दिन था 12 मार्च। 12 मार्च को ये दांडी यात्रा शुरू हुआ था साबरमती से, और ये दांडी यात्रा अंत हुआ है ना 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी नामक एक गांव में पहुंचे थे। अब आप यहां से आप ले सकते कि 12 मार्च और 5 अप्रैल के बीच का समय कितना होगा? ऑलमोस्ट 24 दिन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर 24 दिन होना चाहिए। 10 दिन तो है नहीं, आप देख सकते हैं, 20 दिन है नहीं, 30 दिन है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 24 दिन। 24 दिन में
है ना, दांडी यात्रा पूरा किया गया था। ठीक है ना, साबरमती से लेकर के दांडी नामक गांव तक गांधी जी ने 78 लोगों के साथ यात्रा की थी। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें गांधी जी से जुड़े हुए। चलिए नंबर हम लोग आते हैं, तो इसका मतलब है कि 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में करे क्या, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। मतलब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का कौन सा था, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग भारत में उन्होंने कहां किया था। चलिए तो 4 जगह यहां दिया है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रॉलेट एक्ट के खिलाफ, आप ऐसे समझ ले, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। चलिए निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा हना का प्रयोग किया था। बच्चों गांधी जी का जो प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो चंपारण में हुआ था। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए, 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नंबर 5 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, वार्धा से, दांडी से, ठीक है ना, सेवाग्राम से और साबरमती से। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो दांडी होना चाहिए। दांडी में जाकर के इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। एक्चुअली साबरमती से वो चले थे दांडी की तरफ, साबरमती से वो चले थे दांडी की तरफ। ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे हैं, है ना, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे हैं और 6 अप्रैल को इन्होंने, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी में जाकर के नमक बनाया है और यहां से इन्होंने नमक कानून को तोड़ा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर दांडी होना चाहिए, 5 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए नंबर 6 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था। एक बार फिर से सवाल को देखा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था। ठीक है ना, अहमदनगर, लखनऊ, पूना और वार्धा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पूना होना चाहिए, है ना। पूना के आगा खां पैलेस, है ना, पूना में है आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस, है ना। आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद कर लिया गया था, आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था, आप ऐसे समझिए। और ये आगा खां जो पैलेस है कहां, तो आगा खां पैलेस पूना में है, यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 7, अभी 6 हुआ है, नंबर 7 की ओर आते हैं। गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था संबंधित है, यानी कि किसके संबंध में गांधी जी ने यह बात कही थी। यह सवाल बच्चों बहुत बार आ चुका है और एक बार फिर आपके सामने यह सवाल है, आप इसे जरूर हल करें। ठीक है, गांधी जी ने किसके बारे में यह कहा था कि आगे की तारीख का चेक था, इट वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, वो बैंक जो कि टूटने वाला था। ठीक है ना, यह संबंधित है वार्धा योजना से, वेवेल योजना से, क्रिप्स मिशन योजना से और राजाजी योजना से। बच्चों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिप्स मिशन योजना से। क्रिप्स मिशन योजना के बारे में गांधी जी ने कहा था कि, है ना, इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, यानी कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक जो था वो टूटने वाला था, नष्ट होने वाला था। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 7 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते नंबर 8 में, कह रहा है क्या, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही किसको चुना था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 1940 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और इस काम के लिए जो प्रथम जो सत्याग्रही को चुना गया था उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज चोजन फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड द सेकेंड पर्सन वाज जवाहरलाल नेहरू। जो दूसरे व्यक्ति थे जिनको व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सत्याग्रही के रूप में चुना गया था वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए। आपका आंसर क्या है, आप अपने आंसर को वीडियो सेशन में बताए गए आंसर से मैच कीजिए। अगर आपको किसी तरह का संदेह है
वीडियो सेशन में बताए गए आंसर से। आप इसके लिए कमेंट बॉक्स का सहारा जरूर लें, आपके जो क्वेरीज होंगे उसको जरूर रेस्पॉन्ड किया जाएगा। चलिए नंबर आते 9 में। 1944 में गांधी जीना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? क्यों गांधी जीना वार्ता असफल हो गया था? जो कि 1944 में ये गांधी जीना वार्ता हुआ था। बेबेल योजना इसका आधार था, भारत का विभाजन इसका आधार था, राजगोपालचारी सूत्र इसका आधार था, और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव इसका आधार था। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है ना। राजगोपालचारी जो फॉर्मूला था यही आधार बना गांधी और जिन्ना के बीच के वार्ता का सफल होने का, यानी कि हमारा 9 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कह रहे क्या, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? है ना, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर है काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जालियावाला कांड और मुजफ्फरपुर कांड। किस कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? यह काफी पॉपुलर सवाल है और हम समझते हैं कि आप सभी ने इसको जरूर सही हल किया होगा। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो चौरी चौरा कांड होना चाहिए। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ लोग उपद्रवी हो गए, उग्र हो गए, है ना। उन्होंने एक थाने को जला दिया जिसमें कि कई पुलिस वाले उसमें मतलब देहांत हो गया, और इस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है ना। चलिए तो ये घटना जो थी वो 5 फरवरी को, चौरी चौरा जो घटना था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का मामला हुआ था और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमारा 10 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? गांधी जी ने विदेशी सामानों के जलाने को काफी सही उपाय बताया था, सही बताया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी सामानों को जलाने को उचित ठहराया था, लेकिन इसमें से किसने ये बताया था कि ये सामानों की निष्ठुर बर्बादी है और ऐसा नहीं होना चाहिए? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी आलोचना की थी, ये विदेशी सामान जलाने वाली बात की आलोचना की थी, बताया था कि ये एक चीजों का निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। तो इसका मतलब 11 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते नंबर 12 में। करे कि गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी कब? है ना, किस अवसर पर गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? गांधी जी को बोअर वार, आप ऐसा समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोअर वार में, ठीक है ना, मदद करने के एवज में, बोअर वार साउथ अफ्रीका में हुआ था। बोअर वार में गांधी जी द्वारा मदद पाने के एवज में अंग्रेजों ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था, जिसे गांधी जी ने लौटा दिया था किस घटना के दौरान? चलिए, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में लौटा दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लौटा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लौटा दिया था, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड, और ये बहुत बार पूछा गया है कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया, तो इसके लौटाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए एक प्रश्न के अंदर में कई प्रश्न हैं। गांधी जी ने क्या, कौन सा टाइटल लौटाया था, कौन सा उपाधि लौटाया था? तो वो कैसर ए हिंद की उपाधि था। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 12 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 13 की तरफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये डेट पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1932, 6 अप्रैल 1931, 6 अप्रैल 1932। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 5 मार्च 1931 होना चाहिए। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो समझौता का जो डेट है वो है 5 मार्च 1931, यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा 13 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 14 में।
करे कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने और पट्टाभी सीतारामैया ने। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा किसने दी थी, बापू की उपाधि किसने दी थी? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, बापू की संज्ञा दी थी, ठीक है। और महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब इसी में है और वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि गांधी को बापू की उपाधि दिया था ना जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते नंबर 15 में, गांधी जी के सचिव थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेव देसाई, भूला भाई देसाई, बृजकिशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, इनमें से कौन गांधी जी के सचिव थे? ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे, यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। कस्तूरबा की मृत्यु के समय गांधी जी थे, गांधी जी कहां थे? पूना के आगा खां महल में, हजारीबाग के सेंट्रल जेल में, बांकीपुर जेल में और इनमें से कोई नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब उनकी पत्नी कस्तूरबा का देहांत हुआ तो गांधी जी उस समय कहां थे? पूना के आगा खां महल में, हजारीबाग के सेंट्रल जेल में, बांकीपुर जेल में और इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पूना के आगा खां महल में, है ना, वो कैद थे। इस समय वो पूना के आगा खां महल में वो कैद थे। इसका मतलब हमारा 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 17 की ओर। चलिए, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस ने अपनी भी जांच कमेटी बैठाई थी, ठीक है ना। अंग्रेजों ने तो बैठाया ही था, लेकिन भारतीयों ने भी, कांग्रेस ने भी अपनी जांच कमेटी का गठन किया था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को, है ना, लिखने का कार्य सौंपा गया था किनको? चलिए, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो महात्मा गांधी होना चाहिए। राइट आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी होना चाहिए। महात्मा गांधी को इस रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। चलिए, तो हमारा 17 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते नंबर 18 में, निम्नांकित आंदोलनों में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को, है ना, एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? चलिए, 1920-22 के असहयोग आंदोलन में, चलिए 1919 के रौलट सत्याग्रह में, चलिए 1919 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान में, और चौथा है बारदोली सत्याग्रह में। किस दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 1919 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल किया था। इसका मतलब है कि इसका हमारा 18 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं हम लोग 19 में। करें कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? जैसे कि आप जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था, गांधी जी से चंपारण आने की उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि किसने, राजकुमार शुक्ल थे ये, है ना, जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है ना। चलिए, राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, और कई लोग उसमें गांधी जी के साथ चंपारण में कई लोग गए थे। अब आपको यहां 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से चुनाव करना है कि कौन से वे लोग थे जो गांधी जी के साथ चंपारण गए थे। चलिए, वल्लभ भाई पटेल एवं विनोबा भावे। ऑप्शन दूसरा आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू एवं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन तीसरा क्या है? राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण मिश्रा, और महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना, महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे। तो इसका 19 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते 20 में,
किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति है ना, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति है ना धर्म से रहित नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए में है नेहरू, बी में है गांधी, सी में है विनोबा भावे और डी में है जयप्रकाश नारायण। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो महात्मा गांधी होना चाहिए। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 20 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में ये टोटल 20 एमसीक्यू रहा जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से तो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपका छोटा सा योगदान हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।